नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक लिए और उसमें लिए महत्वपूर्ण निर्णय। और मंत्रालय में मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में संचालित बड़ी शासकीय परियोजनाओं और निजी परियोजनाओं की समीक्षा की बैठक। इस बैठक में बंडा परियोजना सागर जिले के बंडा तहसील में ग्राम उल्दन के समीप धसान नदी पर निर्माणाधीन है। इसके माध्यम से सागर जिले के सागर, बांडा, शाहगढ़, मालेथैन और छतरपुर जिले के बक्सवाहा ब्लॉक के 303 ग्रामों की 80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदेश में प्रगतिरत बृहद शासकीय और निजी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा पूर्ण करने के भी निर्देश दिए और इस परियोजना में 19,709 किलोमीटर ग्रेवल और बीटी सड़क पुलियों का सहित निर्माण करने के लिए भी लक्ष्य रखा है। और सामान्य विकासखंड में 150 से अधिक, अनुसूचित जनजाति विकासखंड में 100 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में सड़क बनाई जानी है। निर्मित हो चुकी 10,000 किलोमीटर ग्रेवल मार्गों का डमरीकरण कर 12 सांप्रदायिकता प्रदान करने और 510 किलोमीटर नवीन कार्यों का निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मिलावटखोरी करने वाली 6 फैक्ट्रियां तोड़ी गई हैं। कुछ के खिलाफ रसूआ के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राशन की कालाबाजारी करने पर अफसर की संपत्ति नीलाम कर राशन वालों को पुनः राशन दिया गया है। हम सतही नहीं, प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं। और इसके साथ ही गुमशुदा बच्चों को वापस लाने के लिए भी हमने ऑपरेशन मुस्कान प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत हम 9,500 बच्चों को छुड़ाकर वापस लाए हैं। इनमें से 80% बेटियां हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों से रिकवर किया गया है। प्रदेश के बाहर से भी हम बच्चों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 में मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, बीना सिंचाई परियोजना, श्यामली मध्यन और बंडा सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए हम सदैव कार्यरत रहेंगे। और ऑपरेशन मुस्कान के तहत मध्य प्रदेश के गायब 9,500 बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, हम वापस लाने में सफल रहे। वहीं सरकार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक 2,000 हेक्टेयर जमीन यानी 1271 भूमाफियाओं से मुक्त कराई जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मंत्रालय में लोक निर्माण, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और अन्य विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय को लेकर भी चर्चा की गई। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विचारों और प्रयासों से देश के किसानों के जीवन में सकारात्मक और ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। हम एक नए भारत के निर्माण के साक्षी बनेंगे। और उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे को लेकर भी शिवपुरी के 4 युवकों के लापता होने का समाचार मिला तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें भी अपनी दुख जाहिर करते हुए कहा कि मैं उन सभी युवक के परिवारों के साथ हूं। ईश्वर से उनकी सकुशल वापसी लौटने के लिए प्रार्थना करता हूं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और अवैध शराबों के धंधे को भी हम पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीधी जिला पुलिस प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि जिनके प्रयासों से तेलंगाना में फंसी सीधी जिले के आदिवासी समुदाय के 43 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हुई है, श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा उनको हार्दिक बधाई दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा या कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित जल संरचना का भी वर्चुअल लोकार्पण 11 फरवरी को प्रातः 11 बजे मिंटो हॉल में होगा। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,000 किलोमीटर की जो सड़कें शामिल हैं उनकी वन विभाग की सामान्य से जरूरी स्वीकृति को लेकर कार्य पूर्ण करें और उन्होंने निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगा घरेलू नल कनेक्शन। मंत्रिपरिषद के सम्मुख हुआ जल जीवन मिशन पर प्रस्तुतिकरण। 1.21 करोड़ अधिक ग्रामीण परिवार होंगे लाभान्वित। आप सभी को बता दें, प्रशासकीय स्वीकृत परियोजनाओं से 350 हेक्टेयर सिंचाई हो सकेगी। मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कल्याण विभाग करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि देने जाने का भी प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र में जोड़े जाने को मंजूरी दी गई। आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को भारत शासन के SDRF के संबंध में जारी निर्देश के आधार पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही मंत्रिपरिषद ने फसल क्षति के ऐसे मामले जहां अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो, तब प्रत्येक खाते के लिए सभी फसलों के मामले में देयक राशि 5,000 रुपये से कम नहीं होगी को प्रावधानिक रूप में मंजूरी मिल गई है। अब फसलों की हानि के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजा की राशि 5,000 रुपये दी जाएगी प्रत्येक किसानों को। तो दोस्तों, ये थे कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। और ऐसी संपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।